कि क्या आप इस बात को मानते हैं या सहमत हैं कि भाई आपके पास कोई पद ना हो, आप सांसद ना हो, आप मंत्री ना रहे हो, आपने चुनाव ना लड़ा हो, क्योंकि आपका सरनेम गांधी है इसलिए आपको वो सुविधा मिलती रहनी चाहिए? देखिए, आपको लगता है सरकार बदले की राजनीति कर रही है? राजीव राय, दोनों बातों का जवाब दे दूं। अगर हम कहते थे कि 2019 में या 2017 में जितने सारे पैनल पर प्रवक्ता बैठे हैं, सारे ने कभी न कभी चुनाव जीता है, सारे ने कभी हारा है, सबने वही कहा है, ये बातें सब पर लागू होती है। कोई समाजवादी पार्टी और राजीव राय अनोखे नहीं है। दूसरी बात, जहां तक बंगला देने की सवाल है, दोनों पार्टियों ने, जैसे एक प्रवक्ता उदाहरण दे रहे थे, तो दोनों पार्टियों ने अपने अपने तरीके से जब शासन सत्ता में रही है तो उसका इस्तेमाल करी है, और दोनों ने दुरुपयोग भी किया है। तो दोनों एक ही रास्ते पर चल रहा है, उसमें मुझे अलग से कुछ नहीं कहना है। राजीव त्यागी बोलिए। वो कह रहे हैं कि आपको तो अपने ही करे का फल मिल रहा है ना, आप लोग सरकार में रहते हैं तो यही करते हैं, जैसा अब आपके साथ हो रहा है। बात, आपका भी चरित्र वैसा ही है। बात जो दर्शकगण मुझे सुन रहे हैं, आज तक के जो सम्मानित दर्शकगण मुझे सुन रहे हैं, उसमें बात एक बार 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 आ रही है, क्या गांधी परिवार में जन्म लेने की वजह से बंगला मिलना चाहिए? तो बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूं कि सिक्योरिटी एजेंसी से लेकर के जितना भी सूचना तंत्र है देश की सरकार का, ना वो भाजपा का है ना कांग्रेस का है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार एसपीजी प्रोटेक्शन कवर दिया गया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और एसपीजी प्रोटेक्शन कवर हटाती है, गांधी परिवार का हटाती है, देवेगौड़ा साहब का हटाती है, और मनमोहन सिंह साहब का भी हटाती है, तीनों का हटाती है। हम सब बात ये पूछ रहे हैं सरकार से, ना तो ये गांधी परिवार की वजह से आप बंगला दे रहे हो, एसपीजी कवर की वजह से आपने बंगला दे रखा था, पहली बात। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, प्रत्येक गांधी परिवार के सदस्य ने अपने आप को प्रूव किया, जनता ने उन्हें जिताने का काम किया, जीत करके कोई प्रधानमंत्री बना, कोई यूपीए चेयरपर्सन बना, उसके बाद उन्होंने अपना काम किया, जनता ने हरा दिया, उसके बाद फिर दोबारा चुनाव में जाएंगे। चुनाव एक अनवरत प्रक्रिया है, संविधान सम्मत पार्टियां हैं, संविधान के हिसाब से सब पार्टियां चलती हैं। तो रोहित जी, आपके प्रश्न का तो ये जवाब हुआ। दूसरा है, वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि हाईकोर्ट से जो आपने जिक्र किया, तो क्या वाजपेयी जी, मैं पूछना चाहता हूं कि हाईकोर्ट आप चलाते हैं, हाईकोर्ट से जमानत का प्रावधान तो एक आम नागरिक को भी है और खास नागरिक को भी है, सबको अपना जमानत का प्रावधान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बायस्ड होकर के जांच करेगी, बायस्ड होकर के निर्णय लेगी, लेकिन अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्ववर्ती रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोलेगी, विशेष रूप से अमित शाह जी पे, क्योंकि उनको बंगला दिया गया था, बंगला भी 8 कमरों का दिया गया था और 3875 रुपए प्रत्येक माह पे दिया गया था, उस पर कुछ नहीं बोलेगी। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अब उत्तर प्रदेश पे आ जाइए। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रियंका गांधी इफेक्ट उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखना शुरू हुआ है, उससे बौखलाई हुई है सरकार। उम्मा का वो वाक्य याद करिए, मैं 4 वाक्यों का जिक्र करूंगा। उम्मा का वो सीन याद करिए जब प्रियंका जी 2 दिन बैठी और उत्तर प्रदेश सरकार बैकफुट पे गई। याद करिए शाहजहांपुर का बलात्कार कांड चिन्मयानंद का, जब प्रियंका जी ने धरना दिया और उसके बाद सरकार बैकफुट पे गई। याद करिए उन्नाव का बलात्कार कांड जिसमें भारतीय जनता पार्टी का नेता फंसा और उसके प्रियंका जी ने बात को उठाया, सरकार बैकफुट पे गई। याद करिए डीएचएफएल घोटाला उत्तर प्रदेश का, जब प्रियंका जी ने उठाया और सरकार बैकफुट पे गई। ये हर वो नेता जो देश में किसी मामले पे धरना दे रहा है, जो देश में किसी मामले पे आवाज उठा रहा है, उसको सड़क पे होना चाहिए, उसका मकान सरकार को खाली करवा लिया होना चाहिए अब तक, या बिजली काट दी होनी चाहिए उसकी, अगर आपके लॉजिक के हिसाब से जाऊं तो, क्योंकि आवाज उठा रहे हैं। विपक्ष का तो काम होता है आवाज उठाना। भाई आप देखिए ना, जितने देखिए, बहुत अच्छी बात आपने कही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक्ट कर रही है, आप ये देखिए ना, हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष को आगरा से गिरफ्तार किया गया। मतलब आप जहां सरकारें बनाते हैं वहां अगर आप बंगले खाली कराते हैं, आपके यहां तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बने, उन्होंने किस तरीके से लोगों को नौकरियों से हटाया वो सब भी देखा दुनिया ने। यहां तो मकान खाली होने की बात है, उस पर भी नियमों का हवाला है। आपके यहां सरकारें आती किस तरीके से तलवार चली एक तरीके से, वो भी लोगों ने देखा राजीव जी। फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं साहब ये हमारे साथ बायस होकर कर रहे हैं। या तो मान लीजिए कि सरकार में आते हैं तो ऐसा ही होता है, जिसकी आती है वो चलाता है अपनी। रोहित जी देखिए, सुनिए, विनम्रता से सुन तो लीजिए। बहुत विनम्रता से एक बात कहना चाहता हूं, आज तक के दर्शक बोलिए ना, बोलिए, सुन रहा हूं सर। एक्ट कर रही है बायसनेस का, द्वेष का, दुर्भावना का एक्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने द्वेष कर दिया हो। हम तो इस द्वेष के शिकार हैं, हमें परवाह नहीं है, हमें बंगलों की चाह नहीं है। बंगला तो राजनीति के आदमी कभी भी अपने हुनर से, अपने शऊर से बना लेता है। बंगले की चाह नहीं है, लेकिन पिछले आधे घंटे से आप जस्टिफाई कर रहे हैं कि साहब हमारे साथ नाइंसाफी हो गई, हाय हमें मकान से निकाल दिया।
आधा घंटा से आप बोल रहे हैं ये बात। मैंने बिल्कुल बहुत स्पष्ट कहा, मैंने इस लेकिन बात आपको पे चाह स्पष्ट नहीं। कहा, बिल्कुल नहीं। प्रियंका गांधी जी को बंगला मिला, प्रियंका गांधी जी को बंगला मिला सुरक्षा कारणों से, पहली बात। प्रियंका गांधी जी को बंगला मिला निश्चित रूप से देश की जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है उनकी रिपोर्ट के हिसाब से प्रियंका गांधी जी को बंगला मिला एसपी जी की वजह से। 3 चीज। लास्ट में एक चीज कहना चाहता हूं रोहित जी, कि प्रियंका गांधी जी के बारे में कह दूं और जो लोग सुन रहे हैं वो जान लें इस बात को, बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, हम भी दरिया हैं, अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।